चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो महत्वाकांक्षा, बलिदान और अमरता की तलाश की है। एक ऐसी कहानी जिसने हमारे ब्रह्मांड को वो आकार दिया जो आज हम जानते हैं। ये एक ऐसी कथा है जहां दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और दोस्त, खैर, दुश्मन। तो आइए इस ब्रह्मांडीय रस्साकशी की गहराइयों में उतरते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत होती है दो विरोधी ताकतों से। एक तरफ हैं देव, जो ब्रह्मांड की व्यवस्था के रखवाले हैं, और दूसरी तरफ है असुर, जो हमेशा से ही शक्ति और नियंत्रण की खोज में रहे। देव धर्म की रक्षा करते थे, तो वहीं असुर अपनी बेहिसाब ताकत के बावजूद अक्सर अपने अहंकार के काबू में रहते थे। और उनके बीच का ये संघर्ष मानो हमेशा से था और हमेशा रहने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा ऐसा इनाम हो सकता था जो इन जानी दुश्मनों को एक साथ काम करने पर मजबूर कर दे। सोचिए, वो खजाना कितना कीमती होगा जो सदियों की दुश्मनी से भी बड़ा निकला। और वो इनाम था अमृत। जी हाँ, अमरता का नेक्टर। और इसे पाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ऐसा काम जो लगभग नामुमकिन था, समुद्र मंथन, यानी ब्रह्मांडीय महासागर को मथना। यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, अमरता की खोज। इस महाकाम के लिए एक ऐसा गठबंधन बना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देवों और असुरों ने मिलकर मंदार पर्वत को मथनी बनाया और नागराज वासुकी को रस्सी। जरा उस नज़ारे के बारे में सोचकर देखिए। ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतें एक ही मकसद के लिए एक साथ मिलकर महासागर को मथ रही हैं। लेकिन महासागर से सबसे पहले अमृत नहीं निकला, नहीं, बल्कि निकला हलाहल, एक इतना भयानक जहर कि उसकी गर्मी से पूरी सृष्टि जलने लगी। एक पल को तो ऐसा लगा कि अमरता की ये खोज महाविनाश पर जाकर ही खत्म होगी। तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए और उन्होंने उस पूरे जहर को पी लिया। उन्होंने उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, बल्कि कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। ये एक ऐसा बलिदान था जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। शिव के इस महान बलिदान के बाद मंथन फिर से शुरू हुआ। सागर से कई दिव्य चीजें निकलीं और फिर आखिरकार दिव्य वैद्य धन्वंतरी खुद अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। मंजिल सामने थी और इसी के साथ उस अस्थायी दोस्ती का अंत भी करीब था। जैसे ही अमृत सामने आया, देवों और असुरों के बीच का वो कच्चा समझौता पल भर में टूट गया। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहां ताकत की नहीं बल्कि बुद्धि की असली परीक्षा होने वाली थी। पलक झपकते ही ज्यादा ताकतवर असुरों ने अमृत का कलश छीन लिया। देव, जो अब तक बराबरी के हिस्सेदार थे, बस ठगे हुए निराश खड़े देखते रह गए। जरा सोचिए, अगर असुर अमर हो जाते तो ब्रह्मांड का क्या होता? संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाता। धर्म को इसी आने वाले विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने खुद आगे आकर मामला संभालने का फैसला किया। तो विष्णु ने रूप लिया मोहिनी का, एक ऐसी अलौकिक सुंदरी जिसका आकर्षण किसी को भी अपने मोह में बांध ले। और यही उनकी योजना की सबसे अहम कड़ी थी। इस बार युद्ध ताकत से नहीं बल्कि माया से जीता जाना था। मोहिनी असुरों के पास पहुंची और अपनी बातों और आकर्षण से उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। असुरों ने खुद ही अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया, ये सोचकर कि वो उसे बराबर बराबर बांटेंगी। लेकिन मोहिनी ने बड़ी ही चतुराई से सारा अमृत सिर्फ देवों को पिला दिया। इस धोखे के बाद कहानी एक और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। अब शुरू होता है तीसरा अध्याय, एक राजा की महत्वाकांक्षा और असुर सम्राट बलि का उदय। अमृत पीकर अमर हो चुके देवों ने असुरों पर हमला बोल दिया। देवासुर संग्राम नाम के इस भयंकर युद्ध में असुरों की हार हुई और उनके राजा बलि वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असुरों के गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से राजा बलि को फिर से जिंदा कर दिया। और इस बार बलि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थे और उनके मन में सिर्फ बदला लेने की आग थी। इस बार बलि ने सीधी लड़ाई नहीं की बल्कि तपस्या का रास्ता चुना। अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने शुरू किए। 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, बस एक और यज्ञ और वो तीनों लोकों के राजा बन जाते।
राजा बलि अपना आखिरी सबसे जरूरी यज्ञ कर रहे थे और ब्रह्मांड का संतुलन एक बार फिर दांव पर था। और एक बार फिर धर्म को बचाने के लिए भगवान विष्णु को आना पड़ा, लेकिन इस बार एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही अनोखे रूप में। बलि की यज्ञशाला में एक छोटे कद का लेकिन बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण बालक आया। उसका नाम था वामन। वो उस महान राजा बलि के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसकी ताकत से तीनों लोग कांपते थे, और उसने एक बहुत ही छोटी सी चीज मांगी। असुर गुरु शुक्राचार्य ने उस बालक को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने बलि को तुरंत चेताया, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये खुद विष्णु हैं, जो छल से तुम्हारा सब कुछ छीनने आए हैं। इन्हें कोई वचन मत देना। लेकिन राजा बलि भी अपने दादा प्रहलाद की तरह ही एक महान भक्त और सत्य पर चलने वाले राजा थे। उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, जब खुद भगवान मेरे दरवाजे पर कुछ मांगने आए हैं तो ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। और यहीं से कहानी अपने सबसे यादगार मोड़ पर पहुंचती है। बलि ने वामन को वचन दे दिया, और वामन ने क्या मांगा? बस 3 कदम जमीन। जैसे ही बलि ने वचन दिया, उस छोटे से ब्राह्मण बालक ने अपना विशाल विराट रूप धारण कर लिया। उनके एक ही कदम ने पूरी की पूरी पृथ्वी को नाप लिया। बलि और वहां मौजूद हर कोई बस देखता रह गया। उनके दूसरे कदम ने पूरे स्वर्ग और आकाश को नाप लिया। सिर्फ 2 कदमों में वामन ने बलि का सब कुछ, मतलब तीनों लोक, अपने अधिकार में ले लिए थे। अब सवाल ये था कि तीसरा कदम कहाँ रखा जाए। बलि का तो सब कुछ जा चुका था। अपना वचन पूरा करने के लिए अब कोई जगह ही नहीं बची थी। उस पल में राजा बलि ने हार नहीं मानी। अपना वचन निभाने के लिए उन्होंने अपना अहंकार, अपनी ताकत, अपना सब कुछ सब त्याग दिया। उन्होंने अपना सिर झुकाया और कहा, प्रभु, तीसरा कदम यहाँ रखिए। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या यह ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए किया गया एक जरूरी दिव्य छल था, या फिर ये एक ऐसे भक्त की कहानी है जिसके अटूट विश्वास और समर्पण का फल उसे ईश्वर की कृपा के रूप में मिला? शायद इसका जवाब हर किसी के अपने अपने नजरिए में छिपा है।